we can't just judge a woman and say कि उसने ये नहीं किया which is good for her or a baby. We also have to see कि उसको वो family support कैसा मिला, उसको home environment कैसा मिला. Was it making it easy for her to do it, or was it making it more difficult for her to do it? Hi everyone, this is Dr. Naima Bakshi. I'm a maternal child wellness consultant and author, and I'm on Health Shots to talk about how we can take care of mothers in the society. So I started with modeling when I was in college, and I had participated in a couple of beauty pageants. And I had, won Miss Stunning title in Miss India Worldwide in 2008. And at that time, I was, very few girls from Haryana who would pursue modeling and, participate in beauty pageants at that level. तो उस टाइम पे क्योंकि मैं कॉलेज में थी एंड आई वाज आल्सो परसुइंग माय स्टडीज, तो ये चीज मेरे माइंड में एक बार आई दैट आई शुड डू समथिंग फॉर वुमेन. आई शुड डू समथिंग स्पेसिफिकली फॉर वुमेन एंड यूटिलाइज माय एजुकेशन लेटर ऑन इन फ्यूचर. And I remember during those days, my mother was going through a lot of health issues. And I used to see my mom, not being able to take care of herself. Because अक्सर ऐसा इंडिया में होता है कि जो मदर्स हैं वो अपनी फैमिली पे इतना फोकस करती हैं, बच्चों पे इतना फोकस करती हैं कि वो जनरली अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर देती हैं. मोस्टली विमेन अपना ध्यान ना रख के बच्चों का ध्यान रखती हैं, और वो जो एक ट्रांजिशन जर्नी है फ्रॉम वुमेनहुड इनटू मदरहुड, ये हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्योंकि मैंने खुद अपनी मम्मी की हेल्थ इश्यूज देखे हैं कि शायद इफ शी हैड टेकन केयर ऑफ हरसेल्फ ड्यूरिंग हर मदरहुड फेज इनिशियल पीरियड, तो शायद उनको मेनोपॉज के बाद आके इतने हेल्थ इश्यूज ना होते. एंड माय मम्मी इंस्पायर्ड मी टू डू समथिंग फॉर मदर्स इन द सोसाइटी, एंड शी ऑलवेज टोल्ड मी कि बेटा आप दूसरे मदर्स की हेल्प करना, कि ताकि जब उनको प्रेगनेंसी हो या उनकी पोस्ट डिलीवरी फेज हो तो वो अपना हेल्थ का ध्यान शुरू से रखे, ताकि बाद में जाके मेनोपॉज के बाद उनको हेल्थ इश्यूज ना हो. मदर्स को एजुकेट करना ज़रूरी है अबाउट व्हाट इज़ गुड फॉर देम, व्हाट इज़ गुड फॉर द बेबी. सिंस मैं मटर्नल चाइल्ड हेल्थ प्रमोट कर रही हूँ, दोनों बहुत ज़रूरी है. इट्स लाइक दे गो हैंड इन हैंड. वी कांट प्रमोट चाइल्ड्स हेल्थ विदाउट प्रमोटिंग मटर्नल हेल्थ, बिकॉज बच्चे का फॉर्मेशन मम्मी के अंदर 9 महीने से स्टार्ट हो जाता है. तो मम्मी वो 9 मंथ्स में क्या कर रही है, उससे बेबी का भी फ्यूचर हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट मैटर करती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम मम्मी को एजुकेट करें, उसके लिए क्या अच्छा है, उसके बेबी के लिए क्या अच्छा है. बट एंड ऑफ द डे वो चॉइस हमें मदर पे छोड़ना है. वी हैव टू लीव दैट डिसीजन मेकिंग टू द मदर. वी कैन एजुकेट हर कि नेचुरल बर्थ आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छा है, हेल्दी है, हम प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो उसका चॉइस है कि वो उसको ऑप्ट करना चाहती है कि नहीं. सो आई फील कि एज मच एज एडवोकेसी इज इम्पॉर्टेंट कि हम एजुकेट करें कि क्या आपके लिए हेल्दी है इन द कम्युनिटी फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड, बट एंड ऑफ द डे हमें उस डिसीजन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो उसकी अपनी बॉडी है. It's her body. She has a right on her own body. So very important that as a community we don't judge a mother if she's not opting for a natural birth or she's not opting to breastfeed her baby. It's her choice. But हमें वो एक community support system ज़रूर बनाना है जिसमें हम उस mother को इतना encouragement दे, support दे कि वो actually में उन चीज़ों को opt करे जो उसके खुद के लिए और उसके बच्चे के लिए healthy है. सिर्फ वो मम्मी का ही डिसीजन नहीं है. आई थिंक वो पूरा फैमिली एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि हम उस फैमिली एनवायरनमेंट को कैसा क्रिएट कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, जिससे उसको एक वो एनकरेजमेंट मिले, सपोर्ट सिस्टम मिले, ताकि हम नेचुरल बर्थ की अगर बात करें तो क्या उसका पार्टनर प्रिपेयर होके लेबर रूम में उसके साथ ड्यूरिंग लेबर रहेगा टू एनकरेज हर टू डिलीवर नेचुरली. या अगर हम ब्रेस्ट फीड की बात करें तो क्या उसकी फैमिली मेंबर्स घर में उसको सपोर्ट करेंगे दैट इफ शी इज अ वर्किंग मदर एंड शी हैज टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड गो टू ऑफिस, तो क्या उसकी एब्सेंस में फैमिली मेंबर्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क भी जो है वो बच्चे को दिया जाए इफ द मदर इज नॉट अराउंड. तो फैमिली सपोर्ट भी इसके लिए बहुत जरूरी है. वी कांट जस्ट जज अ वुमन एंड से कि उसने ये नहीं किया विच इज गुड फॉर हर और अ बेबी. वी आल्सो हैव टू सी कि उसको वो फैमिली सपोर्ट कैसा मिला, उसको होम एनवायरनमेंट कैसा मिला. वाज इट making it easy for her to do it, or was it making it more difficult for her to do it? और ज़्यादा मैं यहाँ emphasize करूँगी कि आज के टाइम में there are lots of single mothers. Unfortunately, I see so many women
after delivery of the baby is just 2 months old, 3 months old, and I see a lot of mothers getting separated or undergoing divorce. और single mothers के लिए और भी difficult हो जाता है. So उस case में we can't judge a woman, we can't understand what she has gone through or what is her situation. So it's important कि as a community हम encourage करें, हम support करें, हम breastfeeding rooms बनाएं public में. तो अगर हम देखें कम्युनिटी में कितने पब्लिक ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स हैं, हार्डली एनी. हम फिर कैसे एक्सपेक्ट करें दैट अ लेडी विल बी एबल टू परस्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 years. कितने कॉर्पोरेट्स हैं जहाँ पे डे केयर सेंटर्स बने हुए हैं, क्रेच बने हुए हैं, जहाँ एक वर्किंग मदर अपने मैटरनिटी लीव के बाद वापस आके अपने बेबी को डे केयर में डाल के शी कैन स्टेप आउट ऑफ द ऑफिस टू गो ब्रेस्ट फीड हर बेबी एंड कम बैक टू ऑफिस. हार्डली कॉर्पोरेट्स. ट्रस्ट मी ऑन दिस, देयर आर लॉट्स ऑफ हॉस्पिटल्स आल्सो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स नहीं होंगे. तो इस तरह से अगर हम कम्युनिटी में ही ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक इकोसिस्टम नहीं बना रहे हैं, हाउ कैन वी सिट एंड जज अ वुमन दैट शी इज नॉट ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी? इट्स अ 9 months जर्नी. लास्ट मिनट हम डिसाइड करें कि नहीं हमें तो लास्ट मिनट नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, सी सेक्शन नहीं चाहिए, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है बिकॉज मेडिकल फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. मदर का मैटरनल एज कितना है, बेबी का ग्रोथ डेवलपमेंट कैसा है, मदर को और कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं है, उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो नहीं था, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं. अगर मदर जो है इस चीज का ध्यान रखे कि वो शुरू से ही अपने 9 months की जर्नी को हेल्दी बना के रखे, शी हैज टू बी वेरी वेरी हेल्दी, ताकि उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप ना हो. उसका फिजिकल स्टैमिना कैसा है, वो पूरी प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस कैसे कर रही है, हाउ इज शी प्रिपेयरिंग हर पेल्विस फॉर डिलीवरी, बेबी पोजीशन के लिए वो क्या पोजीशंस फॉलो कर रही है ताकि उसका बेबी एक हेल्दी पोजीशन में आए. पूरी 9 महीने का हार्ड वर्क है जिससे एक मदर का नेचुरल बर्थ का रेट, द पॉसिबिलिटी कैन गो अप. सो इट्स नॉट समथिंग दैट्स अ वेरी लास्ट मिनट थिंग कि लास्ट मिनट हम बोले कि हॉस्पिटल में नेचुरल बर्थ हो रहा है कि सी सेक्शन हो रहा है. इट इज अ लॉट अबाउट द पेशेंट प्रिपरेशन. पेशेंट ने अपनी पूरी 9 महीने की जर्नी में अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कैसे प्रिपेयर किया है कि उसकी नेचुरल बर्थ के चांसेस ज्यादा हों. So I feel that sensitizing men in the society for improving women health is very important, and I think that begins from home. So this is the message for all the men out in the society, whether it's your mother, your mother-in-law, your wife, your sister-in-law, encourage them to go for preventive health checks. Preventive health care is very important. आज के ज़माने में हमें अपने complications को या health problems को prevent करना है by regularly going for checkups. तो एक annual checkup ज़रूरी है, वो ज़रूर होना चाहिए. कुछ ऐसे vaccinations हैं जो हमारे लिए important है. For example, cervical cancer vaccination. वो जरूरी है कि हम encourage करें that women take it because cervical cancer is preventable through the vaccination if we take it at the right time. And breast cancer screening awareness बहुत जरूरी है that every woman should go for. तो इस तरह की चीजें अगर annually every woman is able to do, by the man of the house taking that responsibility कि वो अपने घर की औरतों को encourage करे, एक preventive health checkup का voucher ला के अपने घर के family members को दे और बोले that I think every birthday of a woman, हम में से किसी का भी जब एक लेडी का बर्थडे होता है, the man in the house should gift a preventive health checkup voucher to the woman on her birthday. That आपका बर्थडे है, आप जाओ और सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो. First prevent your health issues, take care of your health. That's the most important way to celebrate your own self.